सेकंड ईयर गर्ल्स एंड बॉयज अस्सलाम वालेकुम। आपको पेपर पैटर्न का तो फर्स्ट ईयर में पता ही था ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा एंड पे चेंज है सेकंड ईयर का। बाकी एज इट इज सारा वही है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका था कि मकालमा और रुदात, दरख्वास्त और रसीद। लेकिन सेकंड में आपका ख़त होगा या आबिदी होगी, और उसके साथ जो है वो 20 नंबर का आपका एसे मजमून। तो वही पेपर पैटर्न में जो पहले 5 एमसीक्यूज आपके हिस्सा नसर में से, दूसरे 5 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके आएंगे रमोज़े औकाफ में से। रमोज़े औकाफ आपको फर्स्ट ईयर में मैं बता तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे, क्योंकि अब इसमें से 5 एमसीक्यूज आएंगे, 5 नंबर आपने लेने हैं इसमें से। ये 11 अलामात हैं और साथ उनके नाम हैं और फिर उनकी मुख्तसरन तारीफ है। तो ये आपने अगर जहन में रख ली तो आपके 5 एमसीक्यूज, 5 नंबर आपके पक्के हैं। रमोज रमज से है बारीकियां, औकाफ ये वक्फ से है ठहरना, रुकना, यानी कि वो बारीकियां कि जहाँ पे हमने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे इबारत को मिला के पढ़ना है, यहाँ पे कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। उर्दू पढ़ने और लिखने के लिए, समझने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है रमोज़े औकाफ। सबसे पहले जो है इनको मैंने एक तरतीब से लिखा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ये अलामत, साइन और इस साइड पे उनके नाम हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें से 5 एमसीक्यूज आपको आएंगे। अगर ये समझ गए तो आपके 5 एमसीक्यूज जो हैं वो पक्के। सबसे पहले है सक्ता। सक्ता का साइन जो है उल्टा वाव। फिर उसके बाद है सक्ता की तारीफ जो है वो है मुख्तसर ठहराव, थोड़ी देर के लिए डर, जैसे हमाद, माउस और मुबशर मेरे पास आई। अब हमाद और माउस के दरमियान जो है वो अलामत लगेगी, वो सक्ता की लगेगी। फिर उसके बाद है वक्फा। वक्फा की साइन जो है, अलामत जो है वो वैसी ही है जैसे सक्ता की है, लेकिन उसके नीचे एक डॉट है, नुक्ता है, उसे वक्फा कहते हैं। इसकी तारीफ ये है कि सक्ता से ज्यादा ठहराओ, सक्ता से थोड़ा ज्यादा ठहराओ, जैसा करोगे वैसा करोगे। कायदे आज़म ने फरमाया काम, काम और काम। फिर उसके बाद है राब्ता, 2 डॉट हैं, 2 नुक्ते हैं, इसको राब्ता कहते हैं। इसे, इसकी तारीफ ये है कि वक्फा से कदरे ज्यादा ठहराओ। माँ बाप की खिदमत करो अगर कामयाबी चाहते हो, और खूब मेहनत करो अगर तुम पास होना चाहते हो। तो वहां पे, और इस राब्ता का मतलब ये भी होता है कि अगले जुमले का रब्त, एक ताल्लुक होता है पिछले जुमले के साथ। जब तक आप उन दोनों जुमलों को नहीं समझोगे, पढ़ोगे, तो फिर आप उनका मतलब मफहूम वाजे नहीं हो सकता। यह है राब्ता। इसकी तारीफ वक्फा से कदरे ज्यादा करो। उसके बाद है खत्मा। यह हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं, मुकम्मल ठहराओ, फुल स्टॉप। जब जुमला मुकम्मल हो जाता है, आखिर वो पास हो ही गया, मैं खाना खा चुका, मैं किताब पढ़ चुका, तो वहां पे यह अलामत इस्तेमाल होती है, इसे खत्मा कहते हैं। मुकम्मल ठहराओ, भरपूर ठहराओ। फिर उसके बाद है तफसीलिया, 2 डॉट और आगे फुल स्टॉप। जब किसी चीज की तफसील बयान करना हो, जैसे एक्सरसाइज के फायदे ये हैं, या नमाज के फायदे ये हैं, या पास होने वाले तलबा के नाम ये हैं, तो वहां पे हमने ये अलामत लगाकर आगे उनके फायदे लिखने हैं या उन पास होने वाले तलबा के नाम लिखने। यह है तफसील। उसके बाद है सवालिया। यह आप हम इस्तेमाल करते रहते हैं सवाल करने के लिए, पूछने के लिए। जब कोई जुमला किया जाए, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ थे, तो वहां पे यह अलामत इस्तेमाल होती है सवालिया की। उसके बाद है निदाइया। निदाइया हरफ निदा से है, पुकारने के लिए, बुलाने के लिए। कई हाल हो गया शेख, या यह हरूफ निदा है। किसी को जब ए, अरे, अबे, अरी
वहां पे ये अलामत इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं निदाइया। और यही अलामत सेम इसी तरह की एक अलिफ और उसके नीचे डॉट और फिर अलिफ और उसके नीचे डॉट, उसे फिजाइया भी कहते हैं। फिजाइया कहाँ इस्तेमाल जब होगी, तो ये फिजाइया होगी जब हम किसी जज्बे का इजहार करें। आहा, हम मैच जीत गए, ये तुमने क्या कर दिया। तो अफसोस के लिए, खुशी के लिए, गम के लिए, नफरत के लिए, हकारत के लिए जब किसी जुमले के अंदर इस्तेमाल हो तो वहां पे ये फिजाइया होती है। और जब किसी को हम बुलाएं, पुकारें, निदा दें, जैसे जनाब आला, भाईजान, अब्बा जान, वहां पे हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे तो ये होगी निदाइया। और जज्बे के इजहार के लिए, नफरत, खुशी, गम, गुस्से के लिए वहां पे ये होगी फिजाइया। उसके बाद है वावेन, दो छोटी छोटी वाव इस तरफ और दो छोटी वाव इस तरफ, इसे वावेन कहते हैं। जब किसी का कौल या जुमला हम लिखते हैं किसी सबक के अंदर तो उसको हम वावेन में लिखते हैं। जैसे अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इसको हम वावेन में लिखेंगे। फिर जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो मेरा आका करार गया, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है। फिर वासिफ अली वासिफ, इकबाल, कायद आज़म, जिसका भी कौल हो, जब हम किसी अपनी तहरीर के अंदर उसे लिखेंगे तो उसको हम वावेन में लिखेंगे। किसी का जुमला या कौल हुबहू बेनी वैसे का वैसा जब लिखा जाता है तो किसमें लिखा जाता है, वावेन। उसके बाद है कोसेन, ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जो है इसे कोसेन कहते हैं, जुमला मोतरिजा का एतराज दूर करने के लिए। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला जाता। अब किताब यानी कि कुरान मजीद। जब किसी आदमी जुमले के अंदर कोई इबहाम पैदा हो जाए, कोई एतराज पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए कि यार ये कौन है। जैसे मैं अपनी किताब लिख रहा हूं और उसमें लिखूं कि कल मैं बाजार जा रहा था और वहां पे मुझे हमाद मिल गया। अब हमाद मेरी बुक का कोई करैक्टर नहीं था, लेकिन मैंने उसका नाम लिख दिया। अब पढ़ने वाले कारी को ये कंफ्यूजन हो गई कि हमाद कौन है। अब मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जो मेरा स्टूडेंट्स या जो मेरा तालिब इल्म था वो मुझे मिला। अब वो इबहाम, वो शक जो है वो दूर हो गया। ये लिखा जाता है कि इसमें कोसेन में। और खत या लकीर, ये एक लकीर है, इसका और इसका इस्तेमाल उर्दू में एक ही है, तारीफ भी एक ही है कि जुमला मोतरिज़ा का एतराज दूर करने के लिए। या तो आप जुमले में ऐसे ब्रैकेट लाइन लगा देंगे और फिर यहाँ पे लाइन लगा देंगे और दरमियान में वो बात लिख देंगे, या फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे और दरमियान में वो इजाला कर देंगे जो डाउट है या शक है उसको दूर करने के लिए। तो या तो ये खत या लकीर की अलामत इस्तेमाल होगी या ये कौसेन की अलामत इस्तेमाल होगी। ये 11 अलामत हैं, ये उनके नाम हैं, ये उनकी तारीफ है। ये अगर आपने समझ ली तो 5 MCQs आपके इसमें से पक्के। सेकेंड ईयर दूसरे जो आपके 5 MCQs हैं वो आपके आएंगे इमदादी फेल में से। इमदादी फेल किसे कहते हैं? इमदाद का माना तो आप समझते ही होंगे कि मदद करना, मावनत करना। तो इसे फेल मावन भी कहते हैं और इमदादी फेल भी कहते हैं। इमदादी फेल को समझने के लिए 2-4 चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले ये कि फेल किसे कहते हैं, क्या फेल किसे कहते हैं? तो ये अपने जहन में रखना है कि किसी भी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। किसी भी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, भागना, गिरना, पढ़ना, कुचलना, मसलना, डालना, करना, बनना, ये सारी चीजें जो हैं, सोचना, सोना, खाना, जागना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? फेल है। किसी भी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। और इमदादी फेल यानी कि एक असल फेल है और एक इमदादी फेल है, यानी कि एक फेल जो है उसकी मुआवनत के लिए, मदद के लिए, इमदाद के लिए दूसरा फेल जुमले के अंदर लिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जुमला खूबसूरत होता है और जुमला मुकम्मल हो जाता है, जुमला भरपूर हो जाता है, जुमले के अंदर खूबसूरती आ जाती है। ये इसका मकसद है। 5 MCQs आपके इमदादी फेल में से आएंगे। टोटल 29 इमदादी फेल हैं और आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 16 इमदादी फेल आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक इमदादी फेल लिया है आना। ये मस्दर है, यानी कि आना मुमतहिन ने पेपर
लेने वाले ने, इम्तिहान लेने वाले ने हमें यहाँ पे ये दिया है एक मस्दर आना कि आपने आना का इमदादी फेल लेना। ये आगे 4 जुमले हमने लिखे हुए हैं कि इसके अंदर कौन से जुमले के अंदर असल फेल भी है और इमदादी फेल भी है, ये हमने आना मस्दर ज़हन में रखना है। पहली बात। अब अगर हम आना मस्दर की गिरदान करें तो गिरदान क्या बनेगी? आ, आओ, आए, आई, आई। फिर इसके आगे नहीं में, मजारे में, माजी में बहुत सारी है, वो नहीं आया, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आ रही, वो वट एवर, वो तो लंबी बन जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके सबक के अंदर इस्तेमाल होंगे, वो यही है। अब पहला जुमला है वो घर आने लगा है। आपने ज़हन में रखना है कि इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आता है। इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आता है, ये ज़हन में रखना है। और ऊपर जो मस्दर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये आना मस्दर दिया हुआ है, आपने इसको ज़हन में रखना है। पहला जुमला है वो कोई फेल नहीं है, गैर फेल नहीं है। आने, आने से आना फेल तो है, लेकिन आपने सर अभी बताया था कि इमदादी फेल जो है वो असल फेल के बाद आता है, तो यहाँ तो इससे पहले तो कोई फेल ही नहीं है। अब लगना से लगा ये भी है, लेकिन ये असल फेल बाद में है और इमदादी फेल पहले है, इसलिए ये नहीं है, ये जुमला गलत। दूसरा है वो अभी अभी आया है। वो ये भी कोई फेल नहीं है, अभी अभी ये भी फेल नहीं है, आया फेल है और है ये भी फेल नहीं है। मतलब इस जुमले के अंदर तो एक ही फेल है, दूसरा तो फेल ही नहीं है। जबकि आपने बताया था कि इमदादी फेल जो है वो हमेशा असल फेल के बाद आता है। जिस जुमले के अंदर दो फेल हो, दो काम हो, एक असल फेल होगा और इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद है। उसे देख कर मेरा दिल भर आया, उसे फेल नहीं है, देखना फेल है, लेकिन करना से कर भी फेल है। मेरा ये फेल नहीं है, दिल फेल नहीं है, भर आया। अब आपने देखा कि ऊपर हमने जो मस्दर दिया हुआ था वो था आना। आना से आ, आओ, आए, या आया, या आ, आई, आई। अब इस जुमले के अंदर भरना भी फेल है। क्या? भरना भी फेल है, देखना भी फेल है, करना भी फेल है। ये सारे असल फेल हैं और इमदादी फेल जो है वो आखिर में आ गया। आना से आया, इमदादी फेल जो है वो जुमले के असल फेल के बाद आ गया, मतलब कि ये जुमला दुरुस्त। यहां से उठ जाओ, अब उठना भी फेल है, जाओ भी फेल है, लेकिन ना तो आना का गिरदान उठ आती है और आना से ना जाओ आता है। जबकि हमने मस्दर जो ज़हन में रखना है वो था आना। तो मतलब कि ये जुमला भी गलत। तो राइट जुमला कौन सा है? उसे देखकर मेरा दिल भर आया। इसमें असल फेल भरना है और आना से आया इमदादी फेल। यानी कि जो 3-4 चीजें मैंने आपके ज़हन में बताई, किसी भी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आता है और जब हम इसकी गिरदान करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एज इट इज वो फेल नहीं आ जाता, उसकी गिरदान आती है। जैसे यहाँ पे आना से आया है, इसी तरह से आ भी आ सकता है, आओ भी आ सकता है, आए भी आ सकता है, आया भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, आई भी आ सकता है। ये कोई भी लफ्ज आ सकता है, लेकिन ये ज़हन में रहे कि इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद। अब यहां पे हमने दूसरा एक मस्दर लिया हुआ है जाना। जाना की गिरदान करेंगे, जा, जाओ, गया, गई, गे, गई। ये इसकी गिरदान है। अब ये 4 जुमले मैंने लिखे हुए हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों जुमलों के अंदर असल फेल भी है और इमदादी फेल भी। लेकिन हमने देखना किसको है? मस्दर को, कि मस्दर यहां पे क्या है? जाना। जो कहना है कह चुको, ये कहना भी फेल है, कह भी फेल है, चुकना से चुको भी फेल है। लेकिन हमने जो मस्दर दिया हुआ वो क्या है? जाना है। मतलब कि ये जुमला गलत। वो खामोशी से सुनता रहा, सुनना भी फेल है, रहना से रहा भी फेल है,
और वो खामोशी से सुनता रहा, ये भी जुमले के अंदर एसल फेल भी है, इमदादी फेल भी है, लेकिन आपने मजदर क्या दिया हुआ है? जाना। मतलब कि ये जुमला भी गलत है। यहां से चले जाओ, चलना भी फेल है और जाना से जाओ भी फेल है। हमने मजदर क्या दिया हुआ? जाना। जाना का इमदादी फेल लेना है। और आपको बता चुका हूं कि जब जुमले के अंदर दो फेल हो, एक असल फेल होगा, एक इमदादी फेल होगा, और इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आता। तो मतलब कि यहां से चले जाओ, ये जुमला दुरुस्त है, क्योंकि चलना से चलो और जाना से जाओ इमदादी फेल है, असल फेल पहले आ गया और इमदादी फेल बाद में। अच्छी तरह सोच लो, सोचना भी फेल है और लो भी फेल है, लेना से लो, लेकिन हमने जो मस्तर दिया हुआ वो दिया हुआ है जाना। तो आपने तीन चीजें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आता है, फिर ये जो मस्तर है जो दिया हुआ है उसको आपने ज़हन में रखना है, और फिर ये जब आप गिरदान करेंगे तो उस गिरदान के अंदर से उसमें कोई लफ्ज़ आया होगा। अब अगर यहाँ पे चुकना होता तो ये जुमला दुरुस्त होता, फिर रहना होता तो ये जुमला दुरुस्त होता, लेना होता तो ये जुमला दुरुस्त होता, लेकिन यहाँ पे मजदर है जाना, तो जाना से दुरुस्त जुमला यहाँ से चले जाओ।